साथियों, SM गुरुजी कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा ध्येय है कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। आज हम केक के बारे में चर्चा करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसको केक भी कहा जाता है। और मित्र, यह भी हमें ध्यान रखना है, यह कोई आयोग नहीं है, यह कोई संस्था नहीं है, यह एक पद है मित्रों। और आगे इसके बारे में, और ये पद कहाँ से आया, इस पे हम चर्चा करेंगे क्रमशः। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 के में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151, इसको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम लोक सेवा आयोग को भी पढ़ेंगे और भी, तो सब में अनुच्छेद भाग आता है, इसका विशेष ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो जाए। महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया हुआ करता है, यह मुखिया होते हैं। संघ तथा राज्य के समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर यह नजर रखते हैं। सरकारी कंपनियों के खर्चों पर भी नजर रखते हैं, यानी कि जो भी सरकारी विभाग हैं, कंपनियां हैं, इनके खर्चे आय व्यय पर नजर रखते हैं। मित्रों, इंडियन ऑडिटर अकाउंट विभाग की स्थापना 1753 में की गई थी। सर्वप्रथम महालेखा परीक्षक के पद का सृजन 1857 में लॉर्ड कैनिंग महोदय द्वारा किया गया। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। मित्रों, हटाना स्वयं से कभी भी त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं, पर अगर राष्ट्रपति महोदय इनको किन्हीं कारणों हटाते हैं तो उनमें साबित कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। पर लेकिन क्रिया कैसे होगी? प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तरह होगी। और संविधान में जो इनके हटाने की प्रक्रिया दी गई है, वर्णित है, उनके आधार पर हटाया जाएगा। सेवानिवृत्त, अब ये सेवानिवृत्त होते तो इसके बाद में यह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। और इनका वेतन, भत्ते और पेंशन, तो ये क्योंकि जो हमारा केग होता है यह नेशनल स्तर पर होता है और राज्य और केंद्र के दोनों के सरकारी विभागों पर यह अपनी जांच करता है, नियंत्रण रखता है। तो मित्रों, इनका जो पेंशन का है यह लेकिन केंद्र की संचित निधि पर भारित हुआ करता है, लेकिन यह दोनों, केंद्र को राज्य को, दोनों के सरकारी विभाग कंपनियों की ये जांच करता है। मित्रों, इसी तरह से जो इनका वेतन है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा। वित्तीय आपातकाल में भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं, यानी कि करता है, संसद करते हैं। महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 बनाया। यानी कि उनकी शक्तियां, उनकी सेवा शर्तों, उनके कर्तव्य में पाबंद लाने के लिए संसद ने 1971 में एक अधिनियम बनाया। पर मित्रों, इस अधिनियम में 1976 में संशोधन भी किया गया। और जो 1976 में संशोधन किया गया है, इसके और भी है, आगे आएगा, वहां पर इसके अपन फिर चर्चा करेंगे। बताएं, वार्षिक रिपोर्ट, यह जो अपनी रिपोर्ट होती है, केंद्र सरकार के लेखों की रिपोर्ट यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इसके लिए संसद के दोनों पटल पर संसद में रखते हैं। और इसी तरह जो राज्य सरकार के लेखों की जो रिपोर्ट है वह राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल महोदय से विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। पर विधानमंडल अगर एक सदनात्मक है तो एक, अगर द्वि सदनात्मक है, राज्यसभा विधानसभा, तो दोनों में, विधान परिषद, तो दोनों में पेश किया जाएगा। मित्रों, रिपोर्ट के प्रकार, तो यह विनियोग प्रकार के लेखों की रिपोर्ट तैयार करती है, वित्तीय लेखाओं की रिपोर्ट तैयार करती है, सरकारी उपक्रमों की भी रिपोर्ट तैयार करती है। तीनों प्रकार की रिपोर्टें तैयार करती है। हमारा ध्येय है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिले, इसलिए आप लोग समझ रहे होंगे। और हम केंद्र सरकार की रिपोर्ट, यानी कि जो एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट होती है, तो इसकी फिर जो जांच होती है वह लोक सेवा समिति के द्वारा की जाती है। और जो राज्य के मामलों की रिपोर्ट की जांच होती है वह विधानमंडल के लोक
लेखा समिति के द्वारा की जाती है जांच। मित्रों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। इसको विशेष ध्यान रखें, ये प्रश्न है। भारत का जो हमारा केक का है, इसके लिए मित्र गाइड और मार्गदर्शक कहा जाता है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि ज्यादा उस पर निर्भर है। साथ में यह महालेखा परीक्षक संसद का इसका एजेंट भी कहा जाता है। मित्रों, वह विभाग, इसको विशेष ध्यान रखें ये, क्योंकि दो ऐसे प्रश्न इनको जो है मैंने काफी वह निगम जिसकी लोक परीक्षा में केक की भूमिका नहीं होती, तो LIC बैंक, SBI बैंक, RBI बैंक और FCI बैंक, इनकी जांच जो पड़ताल है वो इनके नियंत्रण में नहीं आती है, नहीं करते वो। और ऐसे भी निगम जो वह निगम जिनकी लेखा परीक्षा पूरी तरह से जांच करता, पड़ताल करता कि उसमें दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया और एयरलाइंस, इन चारों की बिल्कुल पूर्ण रूप से जांच करता है। अब मित्रों, जो हमने 4 आर्टिकल के बारे में कहा था कि अनुच्छेद भाग 5 अनुच्छेद 48 से 51, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 148 है, भारत का, इसमें कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इसके प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 148, इसको विशेष ध्यान रखें। 49 में कहा गया है कि केक के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया है, किस तरह की इनकी शक्तियां और कार्य होंगे। अनुच्छेद 50 में कहा गया, यानी कि 150 में, कि संघ और राज्यों के लेखा के प्रकार, क्यों ना, जैसे कि ऊपर अपन ने अभी पढ़ा है 3, इसी तरह से लेखा। और अनुच्छेद 51, इसमें अंकेक्षण प्रतिवेदन, यानी कि इसको समझें जो 1976 में, अभी मैंने बताया था आपको उस तरह कि परिवर्तन जो संशोधन किया गया 1976 में, उसके तहत, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ करता था कि केंद्र का जो लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों, केंद्र सरकार जो केंद्र की जो होती थे अधीन विभाग, उनका लेखांकन भी किया करता था कि और लेखा परीक्षण भी किया करता था। लेकिन 1976 के बाद अब केंद्र का सिर्फ है, यानी कि ये केंद्र है, लेखा परीक्षण ही करेगा कि लेखांकन नहीं करेगा मित्रों, और राज्य में यह लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों करेगा। यह 1976 अधिनियम संशोधन के बाद में हुआ है। केक किस देश की देन है, तो यह ध्यान रखें, इंग्लैंड की देन है। भारत में लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना कब, तो 1905 में हुई। और मित्रों, जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी लड़ते थे, तो उस समय अधिनियम बना, और इनका PSC में 1900, इस पे चर्चा भी डिटेल से भी पढ़ना है। लेकिन 1919 और 1935 अधिनियम में केक के मान उसको रखा गया, उसको वैल्यू दी गई, उसका महत्व, क्यों उस समय भी इसको प्रावधान 1919 और 35 में रखा गया है, इसके स्थान दिया गया है, उस समय से इसकी वैल्यू, इसका महत्व बड़ा है। संवैधानिक दर्जा 1950 में देश आजाद होने के बाद, देश आजाद होने स्वतंत्रता के बाद मिला। पहले इसे महालेखा परीक्षक भी कहते थे, यानी कि नियंत्रक नहीं आगे लगा था, नियंत्रक केवल महालेखा परीक्षक कहते थे। मित्रों, 1953 संसद ने अधिनियम पास किया 1953 में, जिसमें निश्चित किया गया कि क्या गया, इनके कार्य और सेवा शर्तें, यानी कि इनका कार्यकाल और सेवा शर्तें निर्धारित की गई कि यह अधिकतर फिक्स कर दिया गया कि किसी के ऊपर निर्भर न रहे, ये स्वतंत्र रहे, ये स्वतंत्र संस्था बने, इसके लिए इनके कार्यकाल और सेवा शर्तों को निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया है। साथियों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें और इसी तरह देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।